Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. वेलकम टू कुरान क्लास। और आज की कुरान क्लास में हम सूरतुल फातिहा की आयत नंबर 5 का मुतालिया करेंगे। सबसे पहले अल्लाह का नाम और दुआ, और आपने ये मेरे साथ पढ़ना होता है। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। ए मेरे रब, मेरे इल्म में इजाफा फरमा। आमीन। आज का प्लान हमारा, इंशाअल्लाह आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि सूरतुल फातिहा की 5वीं आयत में हमने जो दुआ की थी कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, यानी हमें सीधा रास्ता दिखा, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस दुआ के जवाब में हमें कौन सा रास्ता दिखाया। यानी हम आज की क्लास में हमने ये देखना है कि जो दुआ हमने की थी उसके बाद क्या हुआ। यानी हमने दुआ की थी कि हमें सीधा रास्ता दिखा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें कौन सा रास्ता दिखाया। आज हमें ये पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसा रास्ता दिखाया है जिस पर अमल करते हुए हम दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। यानी आज के सबक में हमें ये पता चलेगा कि ये जो हमारी दुआ के जवाब में जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें रास्ता दिखाया वो ऐसा है कि उससे हमारी दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबियां हम हासिल कर सकते हैं। ओके। और तीसरा पॉइंट है कि ये हमारे लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से एक नसीहत है। नसीहत का मतलब एडवाइस इंग्लिश में कहते हैं कि ये वो अच्छी बात बताना, किसी को भली बात बताना, किसी के फायदे की बात बताना, उसको कहते हैं नसीहत। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से एक नसीहत है हमारे लिए, और इसमें हमारे दिलों की बीमारियों की शिफा है। और इसमें क्या है? हमारे दिलों की बीमारियों की शिफा मतलब वो चीज जिससे कि शिफा मिलती है, सेहतयाबी होती है। तो दिलों की बीमारियां हमारी कौन सी होती हैं? दिलों की बीमारियां जैसे गुस्सा है, नफरत है, गम है, और वहम है, लालच है, हसद है। ये ऐसी दिलों की बीमारियां हैं जिनकी दुआ किसी मेडिकल स्टोर में नहीं मिलती, कहीं कोई कंपनी इनकी दुआ नहीं बनाती। लेकिन ये ऐसी बीमारियां हैं कि जो इंसान को बीमार कर देती हैं, उसको कमजोर कर देती हैं, उसको जो है वो बूढ़ा कर देती हैं इंसान को, और इंसान को बहुत तकलीफ देती हैं ये बीमारियां। लेकिन तो जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो चीज हमें अता फरमाई है उससे हमारे दिलों की बीमारियों का इलाज होता है, इन सब बीमारियों का इलाज होता है, यानी दिलों की बीमारियों की शिफा है। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत और रहमत है। यानी वो चीज जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अता फरमाई है वो हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है और रहमत है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बताया है कि ये हमारी इन तमाम चीजों से ज्यादा कीमती है जो हम जमा करते हैं। यानी हम क्या चीजें जमा करते हैं? हम पैसा जमा करते हैं, गाड़ियां जमा करते हैं, घरों के सामान जमा करते हैं, और इसी तरीके से दुनिया की चीजें हम जमा करते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि ये उन तमाम चीजों से ज्यादा कीमती है जो हम जमा करते हैं, और ये कि हमें इसके मिलने पर खुशियां मनानी चाहिए, कि ये ऐसी चीज है कि हमें खुशी होनी चाहिए और हम खुशियां मनाएं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ये चीज अता फरमाई। चलें अब देखते हैं कि हमें मिलने वाली ये नेमत कौन सी है। ओके। सबसे पहले ये कि आज हम कौन सी आयत पढ़ रहे हैं? सूरतुल फातिहा की आयत नंबर 5, और वो है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, और इसका मतलब है हमें सीधा रास्ता दिखा। सूरतुल फातिहा में हमने दुआ की कि ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, और इसके फौरन बाद अगली ही सूरत यानी सूरतुल बकरा में इस दुआ का जवाब दे दिया गया। पहली और दूसरी आयत का तर्जुमा है
یعنی سورۃ البقرہ کی پہلی اور دوسری آیت کا ترجمہ ہے الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، کٹے ہوئے حروف، اور ان کا جو مطلب ہے یا معنی ہے وہ ہمیں کسی کو بھی نہیں پتا، وہ صرف اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اور اگلی آیت میں کیا ہے؟ یہ کتاب، قرآن مجید کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ یہ کتاب قرآن مجید، اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ اللہ سے ڈرنے والوں کو سیدھے رستے کی ہدایت دیتی ہے۔ یعنی ہم نے ہدایت مانگی تھی، سیدھا رستے کی ہدایت مانگی تھی کہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ کتاب قرآن مجید، اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ اللہ سے ڈرنے والوں کو سیدھے راستے کی ہدایت دیتی ہے۔ یعنی ہمیں کیا دیا گیا؟ ہمیں قرآن پاک عطا کیا گیا، اور قرآن پاک ہی اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں نصیحت ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت ہے، نعمت ہے، اور ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو ہم جمع کرتے ہیں، اور یہ اس میں ہمارے دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے۔ تو یہ قرآن ہمارے لیے کتاب ہدایت اور رہنمائی ہے، یعنی یہ ہمیں ہدایت، اس سے ہمیں ہدایت ملتی ہے اور رہنمائی ملتی ہے سیدھے راستے کی۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جو ہماری نازل کی ہوئی اس ہدایت کی روشنی میں زندگی گزاریں گے تو انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم، یعنی جو اس کتاب کے مطابق کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں گے تو پھر نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ قرآن پاک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے آخری پیغام ہے، یعنی کیا کون سا پیغام ہے؟ آخری پیغام، اور جو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یعنی قرآن پاک آخری پیغام ہے اور آخری نبی پر نازل ہوا، یعنی اس کے بعد کوئی پیغام اللہ کی طرف سے نہیں آنا اور کوئی نبی اللہ رب العزت کی طرف سے نہیں آنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اللہ رب العزت کے۔ اور یہ پچھلی آسمانی کتابوں کی، یعنی تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، ان سب کی تصدیق کرتا ہے، یعنی ان سب کو جو ہے وہ سچا مانتا ہے کہ وہ ساری کتابیں سچ تھیں، حق تھیں۔ اور اب یہی قرآن سارے انسانوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آخری پیغام ہے، لہٰذا ہر کسی کے لیے یہی زندگی کی کامیابی کا واحد ذریعہ اور جنت میں سلامتی والے گھر کا راستہ ہے۔ یعنی جو پرانی کتابیں ہیں اب ان کے احکام نہیں ہوں گے، بلکہ آخری پیغام کے ہی احکام جو ہے انہی پر ہمیں عمل کرنا ہوگا انشاءاللہ، یعنی سارا کچھ ہمیں آخری پیغام میں دے دیا گیا ہے۔ اوکے، اس کے بعد کیا ہے؟ الحمدللہ آج ہم نے یہ جانا کہ اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے قرآن پاک نازل فرمایا ہے، جس میں ہمارے لیے زندگی گزارنے کے واضح احکام، واضح مطلب کلیئر احکام، ایسے جن میں کہ کوئی شک نہ ہو، کوئی جو ہے وہ کنفیوژن نہ ہو، یعنی صاف صاف احکام موجود ہیں جن کو بار بار مختلف انداز میں دہرایا گیا ہے، یعنی ایسے احکام ہیں کہ ان کو بار بار اور مختلف انداز میں دہرایا گیا ہے اور سمجھنے کے لیے انتہائی آسان بنایا گیا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے اس کتاب کو سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ سورۃ الابراہیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ قرآن ایک پر نور کتاب ہے، پر نور یعنی لائٹ سے بھری ہوئی، یعنی روشنی والی کتاب ہے، اور یہ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جانے کا ذریعہ ہے۔ یعنی یہ کتاب کیا ہے؟ اس میں ایسا نور ہے، ایسی لائٹ ہے جو انسانوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتی ہے۔ سورہ آل عمران میں قرآن پاک کو حبل اللہ یعنی اللہ کی رسی کہا گیا ہے۔ کہاں کیا کہا گیا؟ سورۃ آل عمران میں، اور
कुरान पाक को क्या कहा गया है? हब्लुल्लाह। हब्लुल्लाह का मतलब अल्लाह की रस्सी कहा गया है। और एक हदीस जो कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, अनहु से रिवायत है, का मफहूम है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया कि ये कुरान एक ऐसी रस्सी है जिसका एक सिरा तुम्हारे हाथ में और दूसरा सिरा अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाथ में है, लिहाजा इसको मजबूती से थामे रहो। इसके साथ यानी ये कुरान पाक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरत आल इमरान में फरमाया कि हब्लुल्लाह है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका मतलब हमें समझाया कि ऐसा समझो कि ये कुरान एक ऐसी रस्सी है जिसका एक सिरा तुम्हारे हाथ में और दूसरा अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाथ में है, लिहाजा इसको मजबूती से थामे रहो और सब इसी कुरान पर इकट्ठे रहो। इसके साथ हमने ये भी पढ़ा कि कुरान पाक अल्लाह ताला का आखिरी पैगाम है, और अब यही हमारे लिए हक के फैसल है, यानी वो चीज जिसको फैसले का हक हो, यानी इसी पर सारे फैसले होंगे, कि जो हमारे लिए हक के फैसल और मीज़ान और फुरकान है। मीज़ान वो चीज होती है जो तोलने वाली होती है, और फुरकान उस चीज को कहा जाता है जो फर्क करने वाली हो, यानी सच और झूठ में। इसी के अहकाम के मुताबिक हर किसी के अमाल का फैसला किया जाएगा, और यही हक और बातिल, सच और झूठ के दरमियान फर्क करने का मेयार और इसे नापने का पैमाना या तराजू होगा। यानी किसी चीज में फर्क कैसे किया जाता है? उसका मेयार चेक करके। तो मेयार किस चीज से चेक होगा? कुरान से। और किसी चीज को नापा जाता है तो मीजान उसको कहा जाता है कि ये चीज सही की है, ये पूरा हुआ है ये काम कि नहीं हुआ, या ये अच्छा किया है या बुरा किया है। तो उसको नापने का पैमाना क्या है या तराजू क्या होगा, वो भी कुरान पाक है। तो कुरान पाक को हक के फैसल और मीजान और फुरकान कहा गया है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम कुरान पाक के अहकाम को बहुत अच्छे तरीके से समझें और उन पर एहसन तरीके से अमल करें। एहसन तरीके से यानी बहुत अच्छे तरीके से हम उस पर अमल करें। तो अमल करने के लिए सबसे पहले तो हमें बात को समझना होता है ना, बात को कि क्या हुक्म क्या दिया गया है हमें। तो उस बात को समझने के लिए सबसे पहले हमें कुरान पाक को पढ़ना होगा और उन अहकाम को समझना होगा और फिर उस पर अमल करना होगा। ओके, तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत है कि हमने आज बहुत अच्छी चीज़ें सीखी, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें इन बातों को समझना और इन पर अमल करना नसीब फरमा दीजिए। आमीन या रब्बल आलमीन। अब क्या है जी, आपका क्लास वर्क क्या है? आपने 4 सवाल बनाने हैं जो हमने पढ़ा है आज के टॉपिक पे, और 4 लोगों को आपने यही आगे भेजनी है, यही बात आगे पहुंचानी है, समझानी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कुरान पाक हमें भेजा है तो वो हमारे लिए क्या है। वो हमारे लिए रहमत है, नेमत है, उन सब चीज़ों से बेहतर है जो हम जमा करते हैं। और ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का आखिरी पैगाम है, इसके बाद कोई पैगाम और नहीं आना, और कोई और नबी ने नहीं आना। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे, आखिरी नबी थे। और इसके बाद ये कि अब जो कुरान पाक है वही हमारे लिए हक के फैसल है, मीज़ान और फुरकान है, यानी उसी के दरमियान उसी के मुताबिक फैसले किए जाएंगे। वही हमारे लिए पैमाना है काम को नापने का, अमाल को नापने का, और यही फुरकान है कि अच्छे बुरे में फर्क करने वाला भी यही जो है वो पैमाना या तराजू या मेयार होगा। ओके, ये चीज आपने लोगों को आगे 4 लोगों को आगे समझानी है, बतानी है इंशाअल्लाह। ओके, चलें, शाबाश, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।